Hello my Marshes, welcome back to your channel with a brand new video and a brand new chapter. So आज की वीडियो में हम अपना सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जिस चैनल पे नए आए हैं, इससे पहले मैंने इसी चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैनल पे डाल दी है। अगर वो नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ग्राफिकली। ग्राफिकली मतलब पता ही लग रहा है ग्राफ से जीरो ढूंढने हैं, पर कैसे ढूंढने हैं ये देखते हैं। देखो, ग्राफ से जीरो ढूंढना सबसे इजी काम है। क्यों सबसे इजी काम है? बस हमें ये देखना है जो भी हमारे पास शेप, जो भी हमारे पास वो लाइन चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो, जो भी हमारे पास गिवन है, हमें ये देखना है कि वो जो हमारी एक्स एक्सिस होती है, क्या होती है हमारी जो एक्स एक्सिस होती है, उसको कितनी बार कट कर रही है। ठीक है, जितनी बार भी वो कट करेगी एक्स एक्सिस को, उतने ही उसके जीरोस होंगे। ठीक है, अभी सुन लिया, अब एक बार सॉल्व करके देखते हैं। ये देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारी जो गिवन है वो लाइन। अब आपको क्या कहीं से भी किसी भी एंगल्स में से देखने में ये लग रहा है कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कट कर भी रही है? लग रहा है? नहीं लग रहा भाई, मुझे भी नहीं लग रहा। इसका मतलब इसके जीरो जीरो ही है, इसके जीरो ही जीरो है। ठीक है, क्योंकि ये कट ही नहीं कर रही। अगली देखते हैं। अगली हमारी जो लाइन है ये ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे जा रही है। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ये सिर्फ इसको एक पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब इसके जीरोस कितने होंगे? सिर्फ वन। ठीक है, अगली देखो। अगली हमारी लाइन जा रही है ऐसे ऊपर नीचे एंड देन फिर ऊपर, मतलब ये ऐसे गई है। मतलब ये हमारी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये यहाँ से ऐसे एंड लाइक दिस। ठीक है, अभी ये कितनी बार कट कर रही है एक्स एक्सिस को? देखो, एक, दो, तीन। इसका मतलब इसके कितने जीरोस हो जाएंगे? तीन। ठीक है, इसके कितने जीरोस हो जाएंगे? इसके हमारे तीन जीरोस हो जाएंगे। अगले पे चलते हैं। अगला क्या है? अगला देखो, अगली हमारे पास ऐसे यू शेप है। कौन सी यू शेप? मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको इस शेप का नाम नहीं बताया था। क्या मुझे आप में से कोई भी शेप का नाम बता सकता है? नहीं आता? कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। इस शेप को, जो ये यू शेप बनी है ना ऐसे, इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, उनका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कौन सी शेप बनती है? कौन सी शेप बनती है? पैराबोला। अब ये जो पैराबोला है ये कैसे भी बन सकता है, मतलब कैसे भी, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं, देखो ऊपर नीचे कैसे भी बन सकता है। ठीक है, अब तुम्हें ऐसे दे देंगे, ये यहाँ ऐसे दे देंगे, ऐसे दे देंगे, पूछ ले ये कौन सी शेप है, कौन सी है? पैराबोला। कितने जीरोस है? वन टू, दो जीरोस है भाई। अभी यहाँ देख लो कितने जीरोस है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। इसका मतलब इसके कितने जीरोस है? ले भाई, इसके कितने जीरोस है? इसके दो जीरोस है। ठीक है, बस ऐसे तुमसे ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इस शेप का जो है, इस शेप का नाम बताओ, इसका नामकरण करो भाई, क्या है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, नेक्स्ट हमारी जो लाइन है ये ऐसे जा रही है। अभी इसके कितने होंगे? देखो, वन टू थ्री फोर, चार बार कट कर रही है, मतलब इसके फोर जीरोस है। अगली जो लाइन है ये ऐसे जा रही है। अगर इतना नीचे नहीं दिख रहा तो यहाँ एक बार बना के दिखाती हूँ। ये हमारी वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, और ये देखो ये यहाँ से ऐसे गई, यहाँ से टच कर रही है इसको, ये ऊपर गई और फिर ये यहाँ पर भी टच कर रही है। इसके बताओ कितने जीरोस होंगे? आप पांच जीरोस कह रहे हो, देख लेते हैं। आपने ऐसे कहोगा वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे नहीं है। देखो ये उसको कट थोड़ी ना कर रही है, उससे टच होके जा रही है, मतलब वन टू और ये थ्री। अगर तो कट करती, अगर तो ऐसे कट करती तो मानते एक दो, बट ये तो सिर्फ ऐसे टच करके गई है ना, ऐसे टच करके जा रही है, तो सिर्फ एक ही माना जाएगा। मतलब इसके कितने जीरोस होंगे? इसके हमारे तीन जीरोस होंगे। ठीक है, तो यहीं पे हमारी 2.1 एक्सरसाइज होती है खत्म। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल
एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्या कह रहा है? कहते पहले तो जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसके जीरोस निकालो, फिर उनके बीच में जो उनके जीरोस और कोफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशन ढूंढो। एक बार पहले ना वो रिकॉल कर लेते हैं फॉर्मूला। क्या है हमारे पास फॉर्मूला होता है वैसे? एक तो हमारे पास होता है, पहले ये देखो कौन से जीरोस हम लेते हैं। एक हम लेते हैं अल्फा, एक हम लेते हैं बीटा। क्या लेते हैं? एक लेते हैं अल्फा, एक लेते हैं बीटा। ठीक है। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अभी लिखते हैं हम, पहले हम करेंगे सम ऑफ जीरो, देखते हैं क्या है। सम ऑफ जीरोस मतलब जो भी जीरो है उनकी, जो भी जीरोस है हमारे पास उनका एडिशन, मतलब अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए, जो भी ए की वैल्यू होगी उसे लिख दो, जो भी बी की वैल्यू होगी उसे। ठीक है। अगला है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता भी। ठीक है, ये क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। जो भी सी की वैल्यू होगी उसे डाल दो, ए की वैल्यू उसे डाल दो। ठीक है, ऐसे ही हमारे होते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास आखिर इक्वेशंस क्या क्या गिवन है। आगे कितनी सारी इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या है? कहते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस एट। देख लेते हैं भाई। अभी याद करो, जिन बच्चों ने तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है उन्हें याद होगा कि ये वाली जो इक्वेशन है मैंने ये पूरी पूरी सॉल्व करवा दी है, तो मैं ये सॉल्व नहीं कराऊंगी, मैं सेकंड पे जाऊंगी। जिन्होंने नहीं देखी इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो मैं करा दूंगी वापस, पर अगर जब तुम अगर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उसके बाद तो ये हो ही जाएगा क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। क्या है हमारे पास? फोर एस स्क्वेयर माइनस फोर एस प्लस वन। ठीक है, फोर स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। अभी हमें पहले क्या निकालनी है? इसके जीरोस। जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में अब जो ये मिडिल टर्म है इसको कोई ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे। कैसे दो नंबर्स? कोई ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो भाई फोर है क्योंकि फोर वन जा फोर, और जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके माइनस फोर है। क्या बोला मैंने? कोई ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन फोर आए और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके माइनस फोर आए। कौन से ऐसे दो नंबर्स है? देख लेते हैं भाई। एक यहाँ पहले लिख लो फोर एस स्क्वेयर, यहाँ पे लिख लो वन। अभी देखा जाए तो हम इसे माइनस टू में तोड़ सकते हैं, माइनस टू एंड माइनस टू। क्यों? देख लो, माइनस टू इंटू माइनस टू, माइनस टू एंड माइनस टू कितना होता है? फोर, और वो भी प्लस का, और माइनस टू प्लस माइनस टू। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस फोर। देखो हमारे पास ऐड सब्ट्रैक्ट करके माइनस फोर भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करके फोर भी आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों नंबर हमारे बिल्कुल सही हैं। तो हम इन्हीं दोनों नंबर में हमारा जो ये माइनस फोर है हम इसे तोड़ेंगे। ठीक है, चलो भाई लिख लेते हैं इसे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस टू एस और इस इक्वेशन को जीरो के कर दो। ठीक है, अब बस कॉमन देखो और लिखो। क्या कॉमन दिख रहा है मुझे इन दोनों में? टू एस। देखो एक टू चला गया, एक रह गया, मतलब टू एस माइनस वन। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो सिंपली वन कॉमन कर दो, ये हो जाएगा टू एस माइनस वन। क्यों? क्योंकि माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन। ठीक है, अभी लिख लो इसे टू एस माइनस वन। एक तो ये बन गई, एक दूसरी भी यही है, टू एस माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रख दो। ठीक है, कैसे रखेंगे? टू एस माइनस वन इक्वल टू जीरो। अभी ये जो हमारा माइनस वन है उधर जाके प्लस वन, और ये टू मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे डिवीजन में। तो मतलब हमारा अल्फा और बीटा दोनों वन बाय टू आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे लिख लो कि हमारा अल्फा भी आया वन बाय टू, हमारा जो बीटा है वो भी आया वन बाय टू। ठीक है, अभी हमारा अल्फा बीटा दोनों वन बाय टू आ गए। अभी बस हमने जो फॉर्मूला पढ़े थे सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो
उसके उनमें इनकी वैल्यूज को डालो। ठीक है, पहले हम करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में क्या करा था हमने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा लिख लो भाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, अभी अकेला -4/4 मत लिख देना, ये -4 तो ये जो माइनस है ये तो इस 4 का है, अभी इसका माइनस अलग है तो ये ऐसे लिखा जाएगा माइनस ब्रैकेट -4, ठीक है, बाय 4। एलसीएम ले लो 2, ये 2 वन जा 2 एंड 2 वन जा 2, ये आ जाएगा 4/4 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये 2/2 विच इज 1 एंड ये 4/4 भी होता है 1। इसका मतलब हमारा जो 1 है वो 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, मतलब हमारा जो अल्फा प्लस बीटा है वो माइनस बी बाई के इक्वल है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये तो हो गया भाई हमारा, क्या हो गया, ये हमारा हो गया सम ऑफ जीरोस। ठीक है, ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस। अभी करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, रुको एक बार इसे ना अरेज कर दे, ओहो क्या स्लो अरेज होता ना ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कर लेते हैं भाई, यहाँ पे लिख दो प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और वो किसकी इक्वल होता है, सी बाई ए, मतलब 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी क्या है 1, ए क्या है 4, ये क्या हो गया -4 इक्वल्स टू -4, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। देखा, हो गया ना हमारे कितना आसानी से। बस हमने क्या क्या, पहले तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी, फिर उसके जीरोस निकाले, एक को अल्फा माना एक को बीटा माना, अल्फा बीटा को डाल दिया और सी बाय ए बी सी जो भी यहाँ पे वैल्यूज है उनको डाल दिया, और बस जो हमारा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो भी करके हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अभी देखते हैं हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या है। चलो, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 6x² -3 - 7। तो आप इस बोलो क्या है, 6x² -3 - 7। अभी क्या है, इस पूरी इक्वेशन में कुछ कुछ इतना सा कुछ भी गलत दिख रहा है, दिख रहा है? ये क्वेश्चन मैं बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके लिख लो इसके आगे। क्यों है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व तो ये ऐसे हो जाएगा, पर ये क्वेश्चन को खुद में समझना ये एक समझदारी है। क्या, इस क्वेश्चन को समझना एक समझदारी है, क्यों, क्योंकि अगर तो देखो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, यही होती है, यही पढ़ी है हमने, हाँ यही पढ़ी है। अभी देखो क्या ये जो इक्वेशन है क्या वो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर बेस है, देख लेते हैं। ax² 6x², ठीक है, प्लस bx -3, x तो है ही नहीं, प्लस सी -7x। देखा क्या गलती है, कि जो ये -3 है ये यहाँ आना चाहिए, और ये जो -7 है ये यहाँ आना चाहिए, है ना, यही होगा ना, तभी तो हमारी बनेगी ये पूरी। उसमें देखो ये बन जाएगी 6x² -7x -3। अभी देखो इनको मैच करके, ax² 6x², bx 7x, c अकेला 3 अकेला, हो गया। बस एक बार तुम ऐसे क्वेश्चंस में फंस जाओ ना, तो क्या करो, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो और जो भी क्वेश्चन है उसको उसके इक्वल करके देखो, क्या दोनों सही है, क्या कोई वैल्यूज गलत तो नहीं लिखी। ठीक है, अभी हमने देखो ये सही कर ली, तो बस सही कर ली तो कुछ नहीं है, तो इसे हम सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे भाई, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। अब ये 7x को कोई ऐसे दो नंबर्स पे तोड़ेंगे जिनके मल्टीप्लीकेशन तो 18 है, क्यों, 6 3 18, और जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे -7 आए। क्या, जिनकी मल्टीप्लीकेशन 18 आए पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में -7 आए। कौन से ऐसे दो नंबर्स है, सोचो सोचो, आया, मुझे भी आ गया। देखो मेरे हिसाब से तो ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं 9 एंड 2। क्यों, देखो अगर हम 9 2 जा करें, 9 2 जा 18, अगर 9 में से 2 माइनस कर दे तो
7 हो गए ना 2 नंबर। तो बस सिंपली इसको लिख दो। अब इस इक्वेशन को ना हम यहाँ साइड में लिखते हैं, ठीक है। क्या इक्वेशन थी हमारी, 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। तो इसको हमने तोड़ भी दिया, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। क्यों इसको ऐसे लिखा, देखो जो भी बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू का ही साइन यूज होता है, ठीक है। अभी माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब 9 में से 2 गए, क्या आया 7। कौन सा हमारा ये लगेगा, प्लस या माइनस, माइनस लगेगा। क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट कौन सी है 9, उसके आगे क्या है माइनस का साइन, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। सही है। तो बस ये सॉल्व करो, क्या इक्वल दिख रहा है इसमें, 3x इक्वल दिख रहा है, ठीक है भाई लिख लो। ये आ जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, अभी हमने पढ़ा कुछ नहीं कॉमन, तो भाई 1 कॉमन कर दो, क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। एक तो हमारा बन गया 3x प्लस 1, एक हमारा हो गया 2x माइनस 3। अभी क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग जीरो के इक्वल कर दो, कर देते हैं भाई। क्या है, एक तो हमारे पास 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर 1 गया तो माइनस 1, और x आ गया हमारा माइनस 1/3। एक तो ये आ गया। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x ऐसे ही, 3 उधर गया तो प्लस का, यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ डिवाइड में, मतलब एक आ गया -1/3 एंड एक आ गया 3/2। तो किसी को भी अल्फा बीटा मान लो, मैंने माना कि अल्फा है हमारा -1/3 और जो हमारा बीटा है वो है 3/2, ठीक है। अभी हमने ये तो निकाल लिए। अभी जितनी देर में मैं इसे अरेज कर रही हूँ ना, उतनी देर में फटाफट अपनी कॉपीज में ना इसका जो फॉर्मूला होता है वही उसे लिख लो, ठीक है। जितनी देर मैंने अब अरेज कर दिया, इसका फटाफट फॉर्मूला लिख लो। लिख लिया, चलो पहले हम करेंगे सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। ऐसे लिख रही हूँ, z मतलब जीरोस, ठीक है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a। अल्फा क्या है -1/3, बीटा क्या है 3/2। देखो b क्या है, यहाँ देखो, यहाँ मत देखो, ये तो इक्वेशन ही भी गलत थी, इसे तो हमने सही किया है। यहाँ देखो b क्या है -7, ये तो माइनस इसका है, इसका भी तो माइनस लगाना है, हाँ भाई -7/a क्या है 6। अभी यहाँ देखो, यहाँ एलसीएम ले लो 6, ठीक है, 3 2 6। अभी देखो ये 2 सा होता है एंड ये 1, मतलब 2 1 सा 2, मतलब माइनस है तो -2 प्लस 2 3 सा 6, 3 3 सा 9, ये आ गया 7/6। क्यों, माइनस माइनस प्लस। अभी ये देखो सेम चीज यही करी है, साइन उल्टे है। अभी प्लस माइनस माइनस, 9 -2 7, पर यहाँ साइन कौन सा लगेगा, माइनस के प्लस, यहाँ प्लस का साइन लगेगा। क्यों, क्योंकि 9 के पास यहाँ से, यहाँ पे बड़ी डिजिट कौन सी है 9, इसके पास कौन सा साइन है प्लस का, यहाँ माइनस का था पर यहाँ प्लस। इसका मतलब ये हो जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6, इक्वल हो गया। लिख दो नीचे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये तो क्या सम ऑफ रूट्स। अभी हम निकालते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। मैं प्रोडक्ट लिख रही हूँ, तुम लिख लेना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू c/a। किसके इक्वल होते हैं, c/a के, ठीक है। अल्फा हमने क्या लिया -1/3, बीटा क्या है हमारा 3/2, सी क्या है हमारा -3, माइनस है तो भाई माइनस लगाओ, ठीक है। ए क्या है 6, वेरी गुड। मल्टीप्लीकेशन कर दो सिंपल, ये आएगा -3/6, यहाँ भी -3/6। चाहो तो यहाँ पर भी इक्वल आ रहा है, पर अगर तुम्हें काटना है तो उसको काट भी दो, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब हमने जीरोस भी निकाल दिए और रिलेशन जो है जीरोस एंड कोफिशिएंट में उसे भी वेरीफाई कर दिया, हेंस प्रूफ, ठीक है। अभी चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 4u² प्लस 8u, बस 4u² प्लस 8u, वापिस पढ़ो,
वापिस इसको पढ़ो, 4u² प्लस 8u। क्या इसमें कुछ मिसिंग नहीं लग रहा तुम्हें? क्या इसमें कुछ मिसिंग नहीं दिख रहा? देख लो भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये तो ना रटनी होगी, ठीक है। देख लो, ax² 4u² सही है, bx 8u सही है, c c तो है ही नहीं, c तो है ही नहीं यहाँ पे। क्या तुम्हें c दिख रहा है? कोई नहीं है तो लगा दो। क्या लगाएंगे? +0, ठीक है। अगर तो तुम्हारे पास नहीं है कुछ, मतलब यहाँ पे सी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं, मतलब कहीं कहीं क्वेश्चन में ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए तो होगा, बी नहीं होगा, ठीक है, वहां पे सिंपली 0 लगा दो। यहाँ पे हमारे पास सी नहीं था तो हमने सिंपली क्या किया, हमने 0 लगा दिया, ठीक है। अब इक्वेशन क्या बन गई है? 4u² प्लस 8u प्लस 0। हो गई इक्वेशन पूरी? हो गई भाई। चलो फिर मिडल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, और क्या। अभी हम मिडल टर्म को कोई ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करेंगे। कैसे दो नंबर? कोई ऐसे दो नंबर जिनको तो प्लस माइनस करके 8 आए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 0 आए। क्या कभी ये आ सकता है? बताओ। कोई ऐसे दो नंबर जिनको भाई ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 8 आए और मल्टीप्लाई करके 0 आए, क्या ऐसा कोई नंबर आ सकता है? आप ही मुझे बताओ। नहीं आ सकता। मतलब ये इक्वेशन ही हमारी गलत है। ये तो आ ही नहीं सकता कोई ऐसे दो नंबर जिनको भाई प्लस माइनस करके 8 आए और मल्टीप्लाई करके 0 आए। ये तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये इक्वेशन ही गलत है। लो, खेल गई तुम्हारे साथ में ठीक है। तो इसका मतलब ये तो भाई अभी इक्वेशन गलत लिख ली, ठीक है। अभी सही इक्वेशन क्या बनेगी? ये भाई इक्वेशन तो पहले ही सही है तुम्हारे पास। अभी यहाँ पर देखो तो तुम कॉमन निकाल सकते हो। क्या कॉमन निकलेगा तुम्हारा? देखो, 4u कॉमन आ सकता है, अंदर क्या रह गया? एक u प्लस 2, बस हो गया तुम्हारा। यहीं पे तुम्हारे दो, मतलब जो तुम्हें इक्वेशन चाहिए थी बाद में जीरोस निकालने के लिए, वो मिल गई। मिल गई इतनी इजी से। हाँ देखो, एक तो हो गई 4u, एक हो गई u+2। देखा, ऐसे ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस में। देखो कई कई क्वेश्चंस में होता है, कई को क्वेश्चन में अगर तुम्हें कुछ नहीं गिवन है, मतलब सी बी कुछ भी नहीं गिवन है, तो 0 लगेगा। पर इस क्वेश्चन में 0 नहीं लगेगा। इसमें अगर तुम देखो, अगर तुमने 0 लगा भी लिया, मान लो तुमने मेरी बात मान ली या फिर खुद से 0 लगा भी लिया, तो तुम खुद सोचो कि ऐसे कोई दो नंबर होंगे जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके 8 आए, मल्टीप्लाई करके 0 आए? होंगे? नहीं होंगे, मतलब इक्वेशन गलत है। तो वहां पे हम कॉमन लेंगे। ये कॉमन आ गए, अब बस इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करो। कर दो भाई। 4u इक्वल टू 0, मतलब u भी आ जाएगा 0। अब u+2 इक्वल टू 0, तो u एक आ गया -2, ठीक है। एक आ गया 0, एक आ गया -2, एक आ गया हमारा 0, एक आ गया हमारा -2। तो लिख लो भाई जल्दी जल्दी से कि अल्फा, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो। मान लो अल्फा मैंने ले लिया 0, बीटा मैंने ले लिया -2, ठीक है, इजी है, ठीक है। चलो अभी हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। कुछ नहीं है, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अब तो माहिर हो गया इसमें, कब से वही निकाल रहे हैं, ठीक है। लिखो मेरे साथ वापस से, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा विच इज -b/a, है ना। अल्फा बीटा पता ही है, 0 प्लस -2 माइनस b, 8 प्लस क्या है, पर हमें माइनस चाहिए, माइनस उसका ले लो। ए क्या है? 4, वेरी गुड, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस, अभी 0 -2 और 4 2 जा -2, मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा पता ही है, 0 इंटू -2, सी क्या है? सी तो कुछ है ही नहीं। अभी देखो, यहाँ पे सी नहीं है तो उसको 0 मान लो,
सी नहीं है, जीरो मान लो। बट सॉल्व वैसे नहीं होता, सॉल्व ऐसे ही होता भाई, सी कुछ भी नहीं है तो जीरो मानो, ठीक है, सी कुछ भी नहीं है, ए है। अगर जीरो डिवाइडेड बाई कुछ भी, जीरो होता है। जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, जीरो होता है। यहाँ पर भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया हमारे राइट हैंड साइड के। देयरफॉर आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट, हेंस प्रूव। ठीक है, ये वाले भी हमारी इक्वेशन हो गई। चलो चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन तुम्हारी मोस्ट 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 टेस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो जो लिखना है लिख लो, बस इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, एक ये वेरी इंपॉर्टेंट थी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट थी, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ये क्यों वेरी इंपॉर्टेंट थी, शफल हुए थे। ये क्यों वेरी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें कॉमन लिया था। अब ये देखते हैं कि आखिर इसमें क्या है जो हमने इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट का टैग दे दिया। ठीक है, देखो इक्वेशन है टी स्क्वेयर माइनस 15। इक्वेशन क्या है, टी स्क्वेयर माइनस 15। वापिस से क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, बी एक्स स्क्वेयर टी एक्स, ठीक है, टी स्क्वेयर मतलब कुछ भी नहीं है तो 1। ठीक है, बी एक्स सी, हाँ भाई सी भी है। तो अभी यहाँ देखो, यहाँ पर भी b को 0 इमेजिन कर लो, इमेजिन कर लो, ठीक है, लिखो मत, इमेजिन कर लो। जब भी मतलब हम सम ऑफ रूट्स पे जाएंगे ना, माइनस बी बाई, वहां पे b को 0 ले लेंगे। पर अगर हमने यहाँ पर 0 लगा दिया तो भाई हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व होगा, बट डोंट वरी, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व आखिर कैसे होगा। क्या है हमारे पास, टी स्क्वेयर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। अभी हमें फिर से वो दो इक्वेशन चाहिए जिनको 0 इक्वल करके हम, मतलब जिनको 0 के इक्वल करके हम इसके रूट्स निकालेंगे। ठीक है, पर वो आएंगे कैसे, देखो भाई, क्या मैं टी स्क्वायर माइनस 15 को टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर लिख सकती हूँ। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, 2 मिनट के लिए यहाँ पे फोकस कर लो। है इजी, बट कुछ नहीं है इसमें। देखो, क्या मैं टी स्क्वेयर माइनस 15 को टी स्क्वेयर माइनस रूट 15 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। क्यों नहीं लिख सकती, क्यों, क्योंकि रूट और जो स्क्वेयर है वो तो कैंसिल ही हो जाएंगे ना। अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो आएगा तो माइनस 15 ही, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। हाँ, मुझे किसने रोका नहीं, ऐसे नहीं कि गलत है भी सही और मैं लिख भी सकती हूँ, तो लिख लो। ठीक है, मैंने कहा लिख लो। अब हमने टी स्क्वायर माइनस 15 को टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, क्या यहाँ पर तुम्हें कोई फॉर्मूला दिख रहा है, क्या यहाँ पर कोई फॉर्मूला दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कौन सा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या दिख रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। हाँ, ए स्क्वायर ये है, माइनस ये बी स्क्वायर, तो लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। बस लिख दो, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, टी प्लस रूट 15, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, टी माइनस रूट 15। आगे दो, आगे दो इक्वेशन जिनको 0 के इक्वल करके हम निकालेंगे, अपने रूट्स निकालेंगे या जीरोस निकालेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल कर दो। कैसे करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं टी प्लस रूट 15, ये आ जाएगा 0, तो टी आ जाएगी रूट 15 बट माइनस का। अब ये माइनस वाली को इक्वल करोगे वो उधर जाके प्लस हो जाएगी, मतलब एक आ जाएगी प्लस। मतलब एक तो अल्फा आया हमारा रूट 15 और हम एक हमारा आया माइनस रूट 15। क्या, एक तो आया रूट 15, एक आया माइनस रूट 15। ठीक है, एक आया रूट 15, एक आया माइनस रूट 15। अभी कुछ नहीं, जब तक मैं इसे रेस कर रही हूँ अपना फॉर्मूला जल्दी से अपनी अपनी कॉपीज में लिख लो। ठीक है, चलो पहले हम करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी बाय ए। अल्फा क्या है, रूट 15, बीटा क्या है, माइनस रूट 15, बी क्या है, मैंने बोला था बी को 0 इमेजिन करो, लिख लो भाई 0। ए क्या है, 1। अभी प्लस माइनस कट जाएंगे, कट गए, क्या आया 0।
जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग जीरो, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये तो हो गए सम ऑफ जीरोस। आ जाते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं भाई। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा क्या है हमारे पास, √15, बीटा क्या है -√15, ठीक है। सी क्या है -15, ए क्या है 1, तो ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा √15 इंटू √15, मतलब √15 का स्क्वायर, और ये माइनस क्योंकि माइनस साथ में है, ठीक है। और यहाँ पे तो है ही -15, ठीक है। रूट एंड स्क्वायर कैंसल, मतलब -15 इक्वल्स टू -15, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। यहीं पे हमारा ये वाला इक्वेशन भी होता है खत्म। चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। अभी ये वाली इक्वेशन तुम्हारे लिए है होमवर्क, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसमें कुछ नहीं है। मैं भाई जीरोस भी बता, मतलब रूट्स भी बता देती हूँ, रूट्स नहीं सॉरी सॉरी रूट्स बता रही हूँ, फिर है क्या क्या, मतलब ये बता देती हूँ कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे, ठीक है। देखो हमें ये जो -x है, और यहाँ पे चाहे 1 लगा लो, -1x या फिर -x है, इसके कोई दो ऐसे नंबर्स में तोड़ना है जिनकी तो कोई मल्टीप्लीकेशन क्या है 4 3 12, ठीक है। और जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -1 है, मतलब मल्टीप्लीकेशन 12 आई, ऐड सब्ट्रैक्ट करके -1 आई। 1 देखना मेरा कहाँ तक जा रहा है, झूल रहा है, ठीक है। अब ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे भाई, 3 और 4 खुद ही होंगे। क्यों, देखो 3 4 12, और अगर -4 को हम +3 करेंगे, मतलब प्लस माइनस माइनस -4, मतलब -4 +3, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गए 1, बड़ी डिजिट के साया कौन सा साइन है माइनस का, मतलब माइनस आ गया। अब तुम्हें इसके वो पता चल गया दो नंबर किस में ये स्प्लिट होगा, अब मैंने वो बता दिया। अब उसके बाद जीरो ढूंढो और फिर जो तुम्हारा फॉर्मूला उसके इक्वल करो, ठीक है। यहीं पे हमारा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं find the polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros। क्या करना है, मतलब कहते अब हमें वो पॉलिनोमियल बनाना है, हमें वो इक्वेशन बनानी है, और हमें जो अल्फा बीटा है वो गिवन है। क्या कहा है, सिंपली उन्होंने कहा है अब आप वो इक्वेशन बनाओ, जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे अब उसे बनाओ, बट गिवन क्या है, अल्फा एंड बीटाज आर गिवन, ठीक है। देखो कैसे हमें पता चला अल्फा बीटा आर गिवन है, ये देखो भी उन्होंने साथ में लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। सम क्या होता है जीरोस का, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट क्या होता है जीरोस का, अल्फा इंटू बीटा, मतलब सॉरी अल्फा बीटा नहीं गिवन, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन है, ठीक है। हाँ ये ठीक है। अब ये हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस। कुछ नहीं है, एक इसकी इक्वेशन लिख लो, एक इसका फॉर्मूला लिख लो, जो बस उसी से सारी तुम्हारी इक्वेशंस बनेगी, एक एक इक्वेशन तुम्हारी उसी से बनेगी, वो फॉर्मूला लिख लो। क्या है वो फॉर्मूला, देखो देखो वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है तुम्हारे पास x² माइनस SX प्लस P। क्या है, x² माइनस SX प्लस P। अभी ये S और P क्या है, S है हमारा सम ऑफ जीरोस, P है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अगर इसको हम थोड़े और डिफाइंड वे में लिखे तो वो, अगर और थोड़ा डिफाइंड वे में लिखे तो वो कैसे लिखा जाएगा, x² माइनस, माइनस है फॉर्मूले में, ब्रैकेट डाल दो, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ही सम ऑफ जीरोस होते हैं, इनटू एक्स भी है ना उसके साथ, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। वापिस बोलो मेरे साथ,
एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या है? सिंपल एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रख लो, इसे याद रख लो कि एस सम होता है, पी प्रोडक्ट होता है, क्योंकि अब मुझे पता है तुम सबको ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो याद हो ही गया होगा। ठीक है, बस यही तुम्हारा फॉर्मूला है, इसे अपने दिमाग में छपा दो बस, जैसे वो वाला पिछला छपाया। ठीक है, अभी गिवन क्या है हमारे पास? चलो, हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन है। ये हमारा सम है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये पहला है हमारा सम एंड गिवन, सम एंड प्रोडक्ट्स गिवन। ठीक है, देख लेते हैं अब इसकी इक्वेशन। पहले तो देख लो, पहले लिख लो गिवन क्या है ताकि आसानी हो। गिवन क्या है? अल्फा प्लस बीटा गिवन है, क्या है वो? माइनस सॉरी 1/4। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा गिवन है, वो क्या है? -1 गिवन है। हमें फॉर्मूला भी पता है, क्या है फॉर्मूला? वापस बोलो मेरे साथ, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बस पुट कर दो, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, माइनस अभी अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है? 1/4 माइनस 1/4 एक्स साथ ही आएगा, प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है? -1, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x -1। ठीक है, अभी क्या इसको यहीं पे छोड़ देंगे? क्या इसको यहीं पे छोड़ देंगे? नहीं, देखो छोड़ना है छोड़ सकते हो, बट थोड़ा जो आगे मतलब जो मैं कराऊंगी वो भी कर लेना। क्या क्या करूंगी इसके आगे? मैं सिर्फ एलसीएम लूंगी। क्या लूंगी? एलसीएम। मैंने 4 का एलसीएम लिया, यहाँ था मान लो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1, तो 4 1 जा 4 एंड 4 इंटू एक्स स्क्र 4x²। ओके, 4 सेम है तो -1 एक्स या -x भी डाल सकते हो, और यहाँ पे आ जाएगा -4। ये किसके इक्वल होती है? इक्वेशंस किसकी इक्वल होती है? हमारे 0 के। तो मतलब ये जो 4 है ये तो यहाँ आ जाएगा और ये तो बन जाएगा 0। तो अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आई? 4x² माइनस एक्स -4 इज आवर फाइनल आंसर। क्योंकि हम उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो एलसीएम लेके उसका प्रॉपर एक आंसर बना दो। हो सके तो यहाँ पे इसके साइड में ऐसे के कांस्टेंट लगा दो। क्या लगा दो? कि के कांस्टेंट लगा दो, कि जब भी हम के की कोई भी वैल्यूज डालेंगे तो मतलब ये बदलती रहेगी। के कांस्टेंट डाल दो। ठीक है, के कांस्टेंट डाल दो। अगर ज्यादा ही करना है तुम्हें तो यहाँ पे आगे कर दो लेट k इज इक्वल टू 1, मतलब k को 1 डाल दिया तो 1 इंटू एवरीथिंग इज 1, तो फिर अकेले इसको फाइनल प्रोडक्ट कह देना। पर अगर यहाँ तक भी करोगे k को कांस्टेंट मार के तो भी सही होगा। ठीक है, बस जैसे हमने ये वाला किया वैसे ही हमने सारी करनी है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे हमारे पास √2 एंड 1/3। क्या है? √2 एंड 1/3। लिख लो कि अल्फा प्लस बीटा क्या है? √2। अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है? √2। अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/3। ठीक है, अब इसको जो हमारी थी उसमें डाल दो। क्या थी हमारी? ले भाई, ये क्या हो जा रहा है? ठीक है, इसको अब हम डाल देते हैं हमारे इक्वेशन में। क्या इक्वेशन थी हमारी? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² एज इट इज, इसको 0 को इक्वल कर दो भाई पहले। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 0 के इक्वल होगी। ठीक है, अभी x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? √2, एक्स साथ में आ गई, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/3 इक्वल टू 0। अभी अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि ये जो नीचे है इसको हम एलसीएम ले लेंगे। वही ले लो, यहाँ पर भी एलसीएम, 3 एलसीएम लिया, कुछ नहीं है 1, कुछ नहीं है 1, 3 1 जा 3 एंड 3x² माइनस 3 1 जा 3, ये आ जाएगा 3√2x प्लस 3 तो है ही, तो यहाँ 1 इक्वल टू 0। अब ये 3 जब यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा 0, और हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है वो है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ओके, ये है हमारी फाइनल इक्वेशन। चाहो तो आगे कांस्टेंट लगा देना के। ठीक है, चलते हैं अपनी
नेक्स्ट इक्वेशन पे, मतलब नेक्स्ट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट है 0 एंड √5। लिख लो कि अल्फा प्लस बीटा है 0 एंड अल्फा इंटू बीटा है √5। वापस से वही एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, एनीथिंग, ठीक है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है √5 इक्वल टू 0। अभी एनीथिंग इंटू एक्स, मतलब एनीथिंग इंटू एक्स कहते हैं, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस √5 इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ से 0 लिख लो चाहे ना लिखो, यही हमारी है फाइनल इक्वेशन। ओके, हो गया हमारी फाइनल इक्वेशन। चलो जितनी देर मैं इसे अरेज कर रही हूँ तुम लोग अगला अपना शुरू कर दो। अगले क्या क्या गिवन है? आगे हमें सेम गिवन है, प्रोडक्ट भी और सम भी। क्या क्या है? 1 एंड 1 सेम, एक्स स्क्वायर बाई अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1। तो अगर इसको सिंपल लिखे तो ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही हमारी है फाइनल इक्वेशन, बस यही था। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट गिवन है। सम हमारे पास गिवन है -4x माइनस 1/4x एंड 1/4। क्या गिवन है हमारे पास? सम ऑफ रूट क्या गिवन है हमारे पास? वेट, सम ऑफ रूट हमारे पास क्या गिवन है? सम ऑफ रूट हमारे पास गिवन है -1/4 एंड प्रोडक्ट गिवन है 1/4। लिख लो, ये तो 0 इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, इसका भी माइनस अब तुम लो, -1/4, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ऐसे छोड़ेंगे नहीं तो इसका क्या कर देंगे? एलसीएम, 4 एलसीएम लिया, यहाँ पे 1 तो 4x स्क्वेयर प्लस 1 नहीं आ जाएगा, चाहे x लिख लो, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर ये 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0, तो फाइनल इक्वेशन क्या आई? 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन, ठीक है। अभी लास्ट वाला देखो, जल्दी जल्दी लास्ट वाला देखो। लास्ट वाले में हमारे पास सम क्या गिवन है? सम हमारे पास गिवन है 4 एंड प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है 1। बस जल्दी जल्दी से यहाँ पे लिख दो सम एंड प्रोडक्ट, जल्दी जल्दी हो जा, हो गया, ठीक है। सम हमारे पास गिवन है 4, प्रोडक्ट है 1, लिख दो, यहीं पे पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है 4x प्लस प्रोडक्ट क्या है 1 इक्वल टू 0। बस ये आ गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहीं पे हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। ये वाला जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म किया है ये थोड़ा सा मतलब लग सकता है पहले पहले, बट है नहीं, उससे भी ज्यादा इजी इसे फॉर्म करना है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस पर पढ़ के अगली वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। यहीं पे अब हमारा चैप्टर ये ऑफिशियली होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ विद, खेलना है, कूदना है, मस्ती करनी है, पढ़ाई करनी है और लाइफ को खुल के जीना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।